हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं दो नई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं, जो कि हमारे दो रेस्पेक्टिव टैक्स डिपार्टमेंट्स ने इशू किया है। एक तो 1 अगस्त की नोटिफिकेशन है आपकी, वो जीएसटी की है, और जो 29 जुलाई की नोटिफिकेशन है वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के थ्रू रिलीज़ की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड आउट करेंगे इनकम टैक्स के द्वारा क्या सीबीडीटी के द्वारा क्या नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोनों ही। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में इन डिटेल पता चल सके। तो हमने खोल रखी है अपने सिस्टम पर सीबीडीटी की रिलीज नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022, जिसकी डेट थी आपकी 29 जुलाई 2022। क्या आया था इस नोटिफिकेशन में? जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल कर रहे होते हो तो आपको उसको वेरीफाई करना भी मैंडेटरी होता है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का, तो उस केस में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड नहीं मानी जाती है अप टू द टाइम पीरियड जो कि डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किए कि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई कर लेनी है। अगर आप उस प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है और वो आपकी डिफेक्टिव रिटर्न बन जाती है। तो बेसिकली जो ये वेरिफिकेशन का जो टाइम पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया था वो पहले 120 डेज़ का था, बट जब अब ये नोटिफिकेशन आई तो उस केस में इस टाइम को रिड्यूस किया गया है टू 30 डेज़। मीन्स जब अब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस केस में आपके लिए जो रिटर्न वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ का होने वाला है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी जो आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्या नोटिफिकेशन में क्या क्लैरिफिकेशन थी? इन्होंने फर्दर क्लैरिफाइड किया दैट इट इज़ क्लैरिफाइड वेयर द रिटर्न डाटा इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बिफोर द डेट ऑन विच दिस नोटिफिकेशन कम्स इनटू इफेक्ट। ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में आया है 1 अगस्त से। आप डेट ऑफ नोटिफिकेशन को कंसिडर मत करो, ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में आया है 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से पहले जो भी आपने रिटर्न डेटा अपलोड कर दिया, अब आप बोलते हो कि मैंने 31 जुलाई को अपनी सारे रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, तो जो आपके लिए टाइम लिमिट है यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है दैट द अर्लियर टाइम लिमिट ऑफ 120 डेज वुड कंटिन्यू टू अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिटर्न्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी जो आप सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी था। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिटर्न फाइल की और ये जो इफेक्ट आया था इस नोटिफिकेशन का 1 अगस्त से आया था, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आपको इसका रेफरेंस लेना है तो आप पॉइंट नंबर 10 से ले भी सकते हैं दैट दिस नोटिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2022। मीन्स 1 अगस्त या उसके बाद आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो जो रिटर्न वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट होगी वो 30 डेज़ की होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ 120 डेज़। और एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी इसमें दैट जब आप अपने रिटर्न ईवीसी के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, ईवीसी मींस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, जब नहीं आधार ओटीपी जो आप लेते हो उससे अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आपको स्पीड पोस्ट करना होता है। तो उस केस में भी एक क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की गई। अब स्पीड पोस्ट कहाँ करना होता है? कुरियर नहीं, आपको स्पीड पोस्ट करना है। इसको मार्क कर लीजिएगा कहाँ पर करना है। ये एड्रेस है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु। ओके, तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन और प्रोवाइड की गई। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने 1 अगस्त को अपने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना था, आपने 30 अगस्त को स्पीड पोस्ट किया, तो आपने स्पीड पोस्ट तो 30 डेज़ के अंदर कर दिया, बट वो वहाँ रिसीव्ड हुआ 5 सितंबर को। तो क्या कौन सी डेट को कंसिडर किया जाएगा कि आपने रिटर्न को वेरीफाई कर दिया है? तो पॉइंट नंबर 8 में इसकी क्लैरिफिकेशन है द डेट ऑफ डिस्पैच, मार्क माई वर्ड, द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ स्पीड पोस्ट। जिस दिन आपने डिस्पैच किया, कब किया आपने? 30 अगस्त को किया, तो 30 अगस्त विल बी कंसिडर्ड एज द डेट फॉर रिटर्न वेरिफिकेशन, शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस थी जो कि आपको इस नोटिफिकेशन में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली 1 अगस्त कल की ही डेट में आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई और उस नोटिफिकेशन का नंबर था नोटिफिकेशन नंबर 17
2022 जो कि 1 अगस्त को ही रिलीज़ की गई। इसमें बेसिकली क्या बोला गया, जो आपका ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट है, अब आप जान ही रहे हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट टर्नओवर लिमिट्स को घटाते हुए चली जा रही है। 100 से 50 से 20, नाउ इट्स टाइम फॉर 10। और 5 करोड़ का भी फेज़ चल रहा है कि 5 करोड़ वाला फेज़ भी हमें इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो इन द सेड नोटिफिकेशन, अब जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जिस भी एसएससी का 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होगा, तो उस केस में अब आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर ई इनवॉइसिंग में जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट ग्राफ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर फॉर द वर्ड्स 20 करोड़ रुपीज़, द वर्ड्स 10 करोड़ रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। इससे पहले क्या लिमिट थी, 20 करोड़ रुपीज़ की थी, अब उसको रिड्यूस कर 10 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। तो सभी टैक्स पेयर्स को अब ई इनवॉइसिंग के लिए रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये जो लिमिट है ये रिड्यूस होते जाएगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आपने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोगों को इस रिलेवेंट 2 नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल सके। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि सबको इस रिलेवेंट नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स या अपडेट्स के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।